सामायिक साधना को प्रारंभ करते हुए अभी तक हमने ओंकार की ध्वनि या ओम की साधना कैसे की जा सकती है, प्रथम 5 दिन इस पर चर्चा की थी और उसके आगे सामायिक क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और उसका क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा और साधना करते हुए 3 दिन और व्यतीत हुए। आज पुनः हम सामायिक साधना को कैसे वृद्धिंगत किया जा सकता है, इसकी चर्चा करते हुए आज नमोकार के ध्यान का एक नया उपक्रम प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व पंच परमिष्टि का स्मरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनो यारो सब पावपनासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं होई बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सामायिक की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम हमने अपना उद्देश्य बनाया है कि इस सामायिक के काल में मुझे पूर्णतः आरंभ और परिग्रह का त्याग करते हुए जैसे मुनि और आर्यिका की चर्या हुआ करती है, वे साधक 24 घंटे पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करते हुए महाव्रती कहलाते हैं। मैं गृहस्थ अवस्था में रहता हुआ कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करता हूँ और इस सामायिक साधना का लाभ लेता हूँ। तो सभी लोग खड़े होकर के दिग्वंदना करेंगे। पूर्व दिशा में पहले कायुस्वर करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुणं। पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी बैठिएगा। अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब पुनः खड़े होंगे। यद्यपि 35 अक्षर वाले पूर्ण नमोकार मंत्र को भी पढ़ना चाहिए, किंतु समय की अनुकूलता से हम ओम नमः के साथ इसका 9 बार का नमो जाप करेंगे। ओम नमः, 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 ओम नमः। दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। पश्चिम दिशा में ओम नमः, 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 ओम नमः। पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। उत्तर दिशा में ओम नमः, 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 ओम। उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान समस्त अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए पुनः स्थित हो जाइए। अभी आपको मात्र सामायिक साधना का संकेत दिया जा रहा है। इस संकेत के अनुसार आपको आगे अपनी साधना बढ़ानी है। कल हमने विचार किया था सबसे पहले हमें क्या करना है। तो इस सामायिक साधना के काल में सर्वप्रथम हमें समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग करना है। कितने समय के लिए करना है? जितने समय की हमारी निराकुलता हो। आकुलता से रहित पहले बाहरी सारे के सारे आरंभ परिग्रह का त्याग करना है। इसके बाद भीतरी विकल्पों को शांत करने का पुरुषार्थ करना है। इसी का नाम सामायिक है। और यह सामायिक हमारे सारे के सारे व्रतों की पूर्णता में आवश्यक कारण बनता है। तो अभी 6:15 हो गए हैं। हम 20 मिनट के लिए संकल्प लेते हैं। आप सभी संकल्प करेंगे। मैं सामायिक पर्यंत समस्त पापों का स्थूल रूप से तथा सूक्ष्म रूप से
पूर्णतः त्याग करता हूँ। शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र आभूषण को छोड़ करके शेष परिग्रह का त्याग करता हूँ। जितने स्थान पर बैठकर मैं सामायिक करूँगा उसको छोड़ करके शेष स्थान पर आवागमन का त्याग करता हूँ। अब मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले हम ओमकार का 3 बार नाद करेंगे। गहरी श्वास के साथ नाभि तक उस श्वास को भरेंगे और मुख खोलते हुए ओमकार की ध्वनि के साथ उस श्वास को बाहर निकालेंगे। पुनः श्वास, गहरी श्वास। शांति। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। शांत हूँ। शांत हूँ। अब सहज रूप से आती जाती श्वास को देखने का प्रयास करें। पूरा का पूरा उपयोग श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। आती जाती श्वास के साथ नमोकार मंत्र को भी जोड़ना है। जो ही श्वास भीतर जाती है, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। यह नमोकार श्वास में तो बैठा नहीं, सेट नहीं हो रहा। चलिए, नमोकार मंत्र आर्या छंद में लिखा है, इसको हम छंद के अनुसार पढ़ेंगे। अपने आप या आपकी श्वासोश्वास के साथ तरंगायित होते हुए आनंद को देने का निमित्त बनेगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। अब सभी लोग एक साथ इसी ध्वनि में, इसी लय में 3 बार पढ़ेंगे और देखेंगे इस स्वर के साथ साथ, इस ध्वनि के साथ साथ हमारे श्वासों का क्रम भी उसमें
व्यवस्थित हो रहा है। शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये हविषाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसा। अभी हम भले इसको जोर से बोल रहे हैं, लेकिन सामायिक के समय इसको मुख से उच्चारण ना करते हुए भीतर ही भीतर इसको इस ध्वनि के साथ प्रयोग करिएगा। अभी पुनः एक बार प्रयोग करिएगा, बोलना नहीं है। सांस गहरी लेते हुए छोड़ते हैं। नमो सिद्धाणं। हम बोलेंगे, आप सबको भीतर ही भीतर लेना है। फिर से प्रारंभ करते हैं गहरी श्वास के साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। श्वास बाहर, आपको मुख से नहीं बोलना। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविषाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविषाहुणं। विश्राम लेंगे, बिल्कुल शांत हो। मन के शांत, वचन शांत, काय स्थिर, बिल्कुल शांत शांत। मन की चंचलता स्थिर हो रही है, मन शांत हो रहा है। कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। आती जाती श्वास पर ध्यान। गर्दन ऊर्ध्वमुखी, मुख ऊपर की ओर थोड़ा सा उठा हुआ। जो गर्दन झुकी है उसको थोड़ा सा उठाने का प्रयास करेंगे। सामने हमारे पंच परमिष्टि हैं। उन पंच परमिष्टि का स्मरण। सर्व पाप प्रणाशनो ईशो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाश। ये पंच परमिष्टि का स्मरण मेरे समस्त पापों को नष्ट कर रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मन शांत हो रहा है, वचन शांत है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर नमोकार का चिंतन, नमोकार का उच्चारण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविषाहुणं। अब हम आकाश की विशाल पटल पर नमोकार मंत्र को मन की तूलिका से लिखने का अभ्यास करते हैं। आकाश की एक विशाल पाटी है, मन की तूली यानी ब्रश है। इसमें हम नमोकार मंत्र को लिखेंगे। पूरा उपयोग एक एक अक्षर की ओर
मात्रा की ओर ध्यान देंगे। आकाश में हमें लिखना है सबसे पहले नमोकार का पहला अक्षर न, दूसरा अक्षर म ओ मो नमो। देखिए आपके द्वारा नमो लिखा गया। नमो अ री हन ता ड़म। उसी नमो हरियंताणम को फिर से देखेंगे। न मो अ री हन ता ड़म। जिस नमो अरिहंताणम को हमने लिखा है उसके ध्यान करते हुए अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ जो समूह शरण में विराजमान है, चतुर्निकाय के देव जिनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए स्वर्ग को छोड़कर के समोषण में विराजमान है, मनुष्य त्रियंच सभी जिनकी दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। फिर से लिखेंगे न मो। उंगली को घुमाते हुए लिखने का प्रयास करेंगे अथवा मन की तूलिका से लिखें। अ री हन ता ड़म। नमो अरिहंताणम। सामने अरिहंत भगवान का साक्षात अरिहंत भगवान विराजमान है। दूध के समान श्वेत उनकी काया है। श्वेत रंग में अरिहंत भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं, अथवा जो हमने नमो अरिहंताणम लिखा है पूरा दूधिया रंग में, श्वेत रंग में नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। अब सिद्धों का ध्यान करते हुए आकाश में लिखेंगे न मो सिद्ध। सामने छोटी की मात्रा सी, आधा द, सिद्ध धा नम। लाल रंग में से लिखेंगे न मो सिद्ध
सिद्धों को, समस्त सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, शरीर से रहित अशरीरी हैं, ऊर्ध्वलोक के अंतिम भाग पर विराजमान हैं, अनंत दर्शन, सुख आदि, सम्यक आदि छाई गुणों से जो सुशोभित हैं, ऐसे सिद्ध परमिष्टि को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। अब इसके पश्चात तीसरा पद अपन ग्रहण करते हैं। न लिखने का प्रयास करेंगे आकाश की पाटी पर, श्वास की तूलिका से, मन की तूलिका से, पीले अक्षर में न मो आ ई री या नम न लिखने का अभ्यास करिएगा। न मो आ ई री या रम। आचार्य परमिष्टि को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं वे आचार्य भगवान? जो समस्त जीवों को उपकार करने में तत्पर हैं, जो वैराग्य भाव से भरा हुआ है, ऐसे श्रावक श्राविकाओं को जो दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उनका पालन पोषण, अनुग्रह और निग्रह करने में, संग्रह करने में जो चतुर हैं, ऐसे आचार्य परमिष्टि का मैं ध्यान करता हूँ। हमने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को साक्षात इन आँखों से देखा है, उन्हीं को हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं। विशाल आकाश में हमारे साक्षात गुरु आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज विराजमान हैं। नमो आइरी याणम, नमो आइरी याणम। अब चौथा पद आकाश में लिखेंगे। ये नीले रंग की स्याही से नील वर्ण में लिखना है। न मो ऊ वज, वजन का आधा ज, झा, झरने वाला झा, या लम। फिर से लिखेंगे। न
मो ऊ बज झा या नम। उपाध्याय परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं उपाध्याय परमेष्ठी, जो हमें शिक्षा देने में तत्पर हैं, तात्कालिक ज्ञान का जो हमें उपदेश दे रहे हैं। ऐसे जो जो हमें सन्मार्ग दिखलाने वाले हैं, ज्ञानी हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे आचार्य जो विद्यासागर जी महाराज हैं, वही हमारे उपाध्याय भी थे। उन्हीं ने हमें शिक्षा भी दी है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी स्वरूप विद्यासागर जी महाराज का हम ध्यान करते हैं। वो हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को मेरा नमस्कार। नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं विश्राम सहज शांत निर्विकल्प पापों से दूर मात पंच परमेष्ठी की आराधना में यह चेतन आत्मा लगा हुआ है। न मो लो ए लोए स आधवा पूरव सव सा हु नम। एक बार पुनः लिखेंगे। न, बस एक अक्षर न, मो लो ए सब सा हु नम। सब साधु परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं साधु परमेष्ठी? ज्ञान ध्यान तप में लीन है। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने में जो निरंतर तत्पर रहते हैं, ऐसे जिन साधु परमेष्ठी का आपने दर्शन किया है, जिनके प्रति आस्था आपकी बलवती है, ऐसे साधु परमेष्ठी को अपने आँखों के समक्ष लाते हुए नमो लोए सवशाहुणम् नमो लोए सवशाहुणम् नमो लोए सवशाहुणम्। पुनः एक बार पांचों परमेष्ठी को एक साथ स्मरण लेते हैं। नमो हरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयर्याणम्
वज्जायाणम्। साधु परमिष्टि का काले रंग में ध्यान करना है। फिर को काले अक्षरों से रंग से नमो लोए सव साहुणम्। अब अपने हृदय के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच एक 5 पकड़ी वाले कमल की रचना हमें करना है और बीचों बीच एक गोला बना हुआ जिसे कर्णिका कहते हैं। उसके बाद चारों तरफ 4 पाखुड़ी हैं। सबसे बीच वाले जो कर्णिका का स्थान है वहाँ नमो अरिहंताणम हमें लिखना है। बीचों बीच की जो कर्णिका है जिसे हमें पराग भरा होता है, न मो अ री हन ताड़म। नमो अरिहंताणम। अब इस नमो अरिहंताणम के साथ ही उस कर्णिका में हमारे मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान को हम विराजमान करेंगे। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा बीचों बीच हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान है। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। अब ऊपर की जो पाखुड़ी है उसमें नमो सिद्धाणम लिखेंगे। न मो सिद्धानम। निराकार सिद्ध प्रभु की स्थापना करते हुए नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। अब इधर सीधे हाथ की कर्णिका पर, पाखुड़ी पर नहीं, सीधे हाथ की पाखुड़ी पर नमो आयर्याणम लिखेंगे। न मो आ ई री या नम। आचार्य परमिष्टि को विराजमान करेंगे। आचार्य महाराज का वह आशीर्वाद देती हुई मुख मुद्रा हमारे समक्ष है। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। इधर बाएं हाथ की पाखुड़ी पर नमो न मो उ वज्जायाणम। पुनः उपाध्याय परमिष्टि के रूप में गुरु जी का ध्यान करते हुए वे हम सबको पढ़ा रहे हैं, सद्ज्ञान दे रहे हैं। नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम। अब सबसे नीचे वाली पाखुड़ी पर न मो लो ए सब सा हो नम। इधर साधु परमिष्टि बैठे हुए हैं, अपने ध्यान में लीन हैं, आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए साधना कर रहे हैं। ऐसे साधु परमिष्टि का हम काले रंग में ध्यान करते हुए नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। विश्राम। इन 5 परमिष्टि का ध्यान हमारे पापों को क्षय कर रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ।
मैं शांत हो रहा हूँ। मेरी आत्मा में लगे हुए कर्म कलंक धुल चुके हैं, धुल रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम। मेरी कसाएं शांत हो रही है, मन बिल्कुल शांत है। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई तनाव नहीं। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांतोहम, शांतोहम, शांतोहम। मैं शरीर से रहित शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धात्म स्वरूपोहम, शुद्धोहम, 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 शुद्धात्म स्वरूपोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे अनंत भगवान के भीतर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शांति, अनंत दर्शन आदि आदि अनंत गुणों की स्वामी सिद्ध भगवान है, ऐसे ही अनंत गुणों का स्वामी मैं भी हूँ। मुझे अपनी शक्ति को प्रकट करना है। सोहम, 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 सोहम। शांत सहज आत्मस्वरूप में लीन, बिल्कुल शांति का अनुभव करें एक क्षण के लिए। पंच परमिष्टि में मेरा पूरा उपयोग पंच परमिष्टि में बना। ओम। चलिए शांति विसर्जन करें। दोनों हाथों को घर्षण करते हुए पंच परमिष्टि की ऊर्जा मुझे स्वस्थ और शांत बना रही है। समस्त संकल्प विकल्पों से दूर, सारे हाथ पैर रोम रेम मेरा स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है। इसी भावना के साथ चले। अब खड़े हो जाएं, दिग्वंदना करेंगे। पूर्व दिशा में अविनी ओम नमः, 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 ओम नमः। पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन,
दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे। ओम नमः, 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 ओम। दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। पश्चिम दिशा की ओर मुख करेंगे। ओम नमः, 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 ओम नमः। पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। उत्तर दिशा में ओम नमः, 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 ओम नमः। उत्तर दिशा में विराजमान अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काया से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ठीक, इस प्रकार से सामायिक का विसर्जन करते हुए ओम नमः।